चलो वो कल चैप्टर खत्म हो गया था ना जी। दो थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं वो कुछ कुछ। ठीक है। ओहो। चल देखो इधर, ये पाइथागोरस त्रियक होता है, ठीक ना। देखता होगा तुम लोग कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहता था ऐसे, ठीक, समझ लो कि ना। ये मानते थे, ये बी मानते थे, ये सी मानते थे कि नहीं। तो आप मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अब तुम लोग डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो उसको, ठीक है। इसे मान ले कि यहाँ साइन थीटा बराबर दे देता था, यहाँ पर ही साइन थीटा बराबर दे देता था, तो कितना 3/5 दे दिया, कितना दे दिया। तो हम लोग जानते थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, तो लंब बटा कर्ण होता है बाबू। तो यहाँ पर देखो, तो लंब इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, कर्ण 90 हो गया, तो कर्ण हो गया कितना 5। आधार निकालना पड़ता था ना हम लोग को, अब आधार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर ये ट्रिक याद कर लिया तो तुम लोग आधार निकालने की आवश्यकता या लंब निकालने की आवश्यकता या कर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर याद रखेगा तो। ज्यादा नहीं तो 5 को याद रखो तुम लोग, ठीक ना। इतने ट्रिपलेट आता है, समझे कि नहीं। तो पहला में याद रखना है तुम लोग को कि 3 4 और 3 4। तो देखता होगा अगर मान लिया कि 3 दे लेता था, ये 5 दे लेता था, नीचे वाला कितना वाला है 4। अगर मान लिया कि 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, तो ये कितना था 3 देता आता था कि नहीं। अब मान लिया कि 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो कितना आता था कर्ण 5 आता था, है कि ना। तो याद रखिए एक में से 3 गो रहता ना, 3 गो में दिया हुआ है, 3 गो में से कोई 2 गो दे दो तो तीसरा निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके लिए तो फार्मूला तो बतेबे किए थे, लेकिन अगर मान लो उतना लंबा विधि ना जाके ऑब्जेक्टिव के लिए तुम लोग ये वाला ये तरीका अगर अपनाएगा ना तो बहुत जल्दी बनेगा, समझे कि नहीं। तो याद रखना है, पहला बताया कि 3 4 और कितना होता है 3 4, देखो 3 4 और 5। दूसरा में बताया कि 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13 होता है 5 12 और तीसरा होता है 7 24 25, 7 24 25 होता है। चौथा होता है 9 40 41, 9 40। फिर उसके बाद अंतिम वाला होता है 8 15 और 8 15 और
अगर इतना याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात, समझे कि नहीं? याद रखना है पांचों को, समझे कि ना? अब एक रे दुगुना कर देगा तुमको, तो 3 के दुगुना करेंगे तो कितना होगा? 6। 4 के दुगुना करेंगे तो 5 के दुगुना करेंगे तो ये भी ट्रिपलेट में बैठ गया, समझा कि नहीं? ये भी क्या हो गया? ट्रिपलेट ही हो गया, समझा कि ना? जैसे दे देगा तुम लोग को लाम और आधार दे देगा, लाम दे देगा 6 और आधार दे देगा 8। लाम लाम दे देगा 6, आधार कितना दे देगा? पर कार निकालना पड़ेगा, कार कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना में? चलो ठीक, आगे देखा, एक रो दुगुना कर देगा इस तरह के 10 कर देगा, ये 24 कर देगा, ये कितना कर देगा? 26। एरो कर देगा 14, 48, 50। इसको भी कर देगा 18, 80, 82। इसको कर देगा 16, 30, कितना हो? 34। बाबू ऐसे करेगा, ठीक है? समझे कि नहीं? तो ये को याद रखो, चाहे तो आधा करे या तो दुगना करे या तिगना करे, और से कोई मतलब हम लोग को नहीं है, समझे कि नहीं? डायरेक्ट खाली यह ध्यान देना है कि अगर मान लिया कि ऊपरे वाला याद रहेगा तो नीचे वाला आसान तरीका से बन जाएगा तुम लोग से, समझे कि नहीं? चलो देखो, अच्छा मान लेकर अब ये रहा तिगुना करेगा, क्या करेगा? तिगुना। तो मान लेकर हमें 3 से गुना कर रहा है तो 3 ते कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर एरा में 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 12। फिर एरा में 3 से गुना करेगा तो 9, 12 और ये भी ट्रिपलेट निकल गया ना। तो देखो इधर 9 का स्क्वायर करो 81, 9 का स्क्वायर कितना? अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो और 81 और 144 जोड़ो कितना है? 225 आ गया, कितना? और 225 केकरा स्क्वायर है? 15 के, केकर? 15 के। कोई दिक्कत? तो बहुत इजी, बहुत आसान है। तो याद रखा, पांचों याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहले बताओ। पहला में क्या लिखा है तुम लोग को? 3, 4 और 3, 4 और दूसरा में क्या लिखा है? 5, 12 और 5, 12 और तीसरा में क्या लिखा है? 7, 24, 25। 7, 24, 7, 24, 25। उसके बाद चौथा में क्या लिखा है? 9, 40, 41। 9, 40 और पांचवा में क्या लिखा है? 8, 15, 17। 8, 15। कोई दिक्कत नहीं। आज देखो, जैसे मान लेके अगला स्टेप में तुमको दे देगा इस तरह से, ठीक? दे देगा यहाँ पर, दे देगा यहाँ दे देगा tan थीटा बराबर दे देगा 14/48 दे देगा। कितना दे देगा? 14 बटा कितना? 48 दे देगा, ठीक ना? तो 14/48 दे देगा तो बोलेगा तुमको कि sin थीटा का मान क्या होगा? तो बतावा, ऐसी ना निकाल में tan थीटा होता है लाम बटा, tan थीटा क्या होता है? लाम बटा आधार, लाम बटा, तो लाम हो गया 14, अब आधार हो गया कितना? आधार कितना हो गया रे? तो कार ना निकलता है, कार हो कितना? कितना रे? 14 हो गया, 18 हो गया, तो कार हो जाएगा कितना? 50। अगर मान लिया जाए कि अगर तोरा याद ना रहतो, तेरा काट के कोशिश करिए, 24 हो गलो, आई कितना हो गलो? 7। याद हो, मान जैसे ऊपर वाला याद किए थे हम लोग, ऊपर वाला याद किए ना, तो एरा काट के छोटा कर लिया था। 7 दूनी 14 और 24 दूनी तो 7, 24 तो मालूम है हम लोग को कि 7, 24 कितना होता है? 25 होता है। इसमें सब दुगुना किया हुआ था, कारण भी क्या हो जाएगा? दुगुना। तो 25 दूनी 50, समझे कि नहीं? एकदम इजीली, एकदम शॉर्ट तरीका बनेगा। अब ऑब्जेक्टिव में जैसी देगा तुम लोग को, ऑब्जेक्टिव जैसी देगा, मान लिया कि यहाँ पर ऐसे दे देगा तुमको, यहाँ पर दे देगा sin थीटा बराबर दे देगा कितना? दे देगा 5/13 दे देगा, ठीक? 5 बटा कितना दे देगा? 13। अब कहेगा तुमको cos थीटा का मान ज्ञात करें, cos थीटा का मान, तो तुमको आधार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाम हो गया 5, कारण हो गया 13, तो आधार वाला क्या होगा? तो ट्रिपलेट चलता है 5, 12 और 5, 12 और तो डायरेक्ट 13 में कहाँ पुट कर देंगे? 12 हम लोग पुट कर देंगे, ठीक ना? अब आधार निकालने की आवश्यकता नहीं तुम लोग को पड़ेगा। तो ये कहाँ काम देगा? ऑब्जेक्टिव में काम देगा, तुम लोग को टाइम बचावेगा ये। कोई दिक्कत है में? समझ में आया कि नहीं सबको? तो ये ट्रिपलेट हो। और अगर मान लो तोरा लगता हो कि भाई एरा आधा कर देती, दशमलव में कर देती, ता कैसे बनेबे? तो सबको आधा कर देना है। इस देखो इधर, सब कुछ इधर 3 गुना, अगर यहाँ 3 गुना किए हैं तो तीनों में 3 गुना करना है, एरो में 3 गुना करना है, एरो में 3 गुना करके आगे फिर हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है? इतना में कितनों बढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर, अब यहाँ पर बहुआ रे, अब मान लिया कि यहाँ पर दशमलव में दे देगा तुमको, लाम आधार दे देगा दशमलव में, तो निकालना कठिन हो जाएगा कि ना तुम लोग को? बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए दशमलव में अगर मान लिया कि जैसे इधर दिया कहता ना, ये जैसे 3 है तो आधा करेंगे तो कितना होगा? 1 दशमलव
5 कॉमा ये 4 है तेरा था कितना होते 2 आई 5 है तेरा था कितना होते अढ़ाई हो जाता है अढ़ाई होगा कि नहीं तो ये भी जो बैठा ना बउआ ये ट्रिपलेट बैठ गया एक का स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा समझे कि नहीं अगर शुरू में आधा किया है तो सब में आधा करेंगे समझे कि नहीं अगर तुम चाहेगा कि इसको आधा करें भैया तो एक आधा करो अगर इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2.5 हो जाएगा फिर हो जाएगा 6 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6 दशमलव कितना हो जाएगा तो ये भी है जो ट्रिपलेट हो गया समझे कि नहीं ये भी ट्रिपलेट हम आधा से काट सकते हैं समझे कि नहीं गुना 2 से गुना कर सकते हैं 3 से गुना कर सकते हैं 4 से गुना कर सकते हैं अगर एक में 4 से गुना किया है एरा में अगर ये 12 लिखा है ये 12 लिखा एरा कितना से गुना किया 4 से गुना किया है 13 4 से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा 16 ये कितना हो जाएगा तो ये भी ट्रिपलेट है जरा याद रखना समझा कि नहीं खाली एगो जना कि 5 3 4 5 होता है वही खाली ट्रिपलेट है नहीं या अगर एगो में गुना किया है कितना से 4 से अगर गुना किया तो सब में 4 से गुना करेगा तो यही ट्रिपलेट निकल गया लेकिन मेन रूप से तुम लोग को 5 को याद रखना है अगर ये नहीं बुझाएगा अगर दे दे तुम लोग को 16/20 दे दे तो तुमको लगेगा अच्छा भैया ये तो लिखेबे नहीं किए सबसे पहला बात तो इसको काटना है अगर ऐसा रहेगा ना तो तुम लोग को काट देना है जैसे 4 4 16 होता है और 4 5 20 तो तुमको पता है ही होगा कि अच्छा 3 4 5 होता है यानी क्या है कि मतलब हो गया कि अगर ये 4 से काटा है तो 4 से नहीं गुना हुआ होगा है कि ना अगर इसको 4 से काट रहे हैं तो सामने 3 4 5 में 4 से गुना हुआ होगा तो अगर मान ले कि 3 यहाँ होता है 3 4 कितना होता है 5 तेरह में 4 से गुना किया एरो में 4 से गुना किया एरो में कितना से गुना करेंगे 4 से तो बी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा वो कोई दिक्कत रहा में सब समझ गया है तो एक गुनी थोड़ा सा उतार लाई बोला कहे कि तोनी के काम तो शुरू में नहीं बताया चलता नहीं अगर शुरू में बता देता तो नहीं सब वो बोला यूज ही नहीं करता डायरेक्ट एरे पर बना देता ये चलते इसको लास्ट में बता दिए कि चलो काम दे देगा तुम लोग को अगला हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे चलो वो वाला शांत रहेगा तुम लोग देखो हम लोग डिग्री स्टार्ट करते हैं 0 से कहाँ से स्टार्ट करेंगे आई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है हुआ कम से कम तुम लोग को एग्जाम में ना 3 से 4 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा रिलेटेड खाली कभी कभी तो डायरेक्ट तुम लोग को डायरेक्ट पूछ देता है कि 37 का मान कितना होगा टाइम 45 का मान कितना होगा ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है समझे कि नहीं एकदम फोकस करो एकदम याद करवा देंगे जब पढ़ देखो में लिखेंगे हम लोग साइन थीटा हम लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा हम लिखेंगे tan थीटा फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग एरा में कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा हो गया एक से हम टोटल मान याद रखेंगे पहले याद रखना है 0 से 0 30 45 60 और कितना अगर पूछेगा तुम लोगों को साइन 0 डिग्री का मान तो ये बॉक्स वाला हो जाएगा बोला साइन 45 का साइन 30 का मान तो ये बॉक्स वाला हो जाएगा साइन 45 का मान पूछेगा तो ये बॉक्स वाला हो जाएगा साइन 60 का मान पूछेगा तो ये बॉक्स वाला साइन 90 का मान पूछेगा तो वो बॉक्स वाला फिर पूछेगा कॉस का मान कॉस 0 डिग्री का मान तो ये बॉक्स वाला मैंने सामने जो है ना सामने ये सब कॉस के लिए पूछेगा तो ये सामने वाला सब टोटल मान हो जाएगा 30 0 30 45 60 और 90 बोलेगा tan 0 डिग्री का मान तो ये घर में देखना है
बोला tan 30 डिग्री मान दी, घर में देखना है। tan 45 पूछा गया, ये घर में देखना है, इस तरह से, समझे कि नहीं। तो पहले कैसे निकलेगा, ध्यान दे यहाँ पर, देख हम बता भाई। इसको निकालने का तरीका है, वो हम निकाल देते हैं, उसके बाद आप आसान तरीका से देखा। 0 डिग्री है तो हम 0 से काउंट करेंगे, कितना से काउंट करेंगे, 0 से। तो यहाँ 0 से काउंट करें, ये हो गया 0, हो गया, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत हुआ नहीं। आप देखो ये कितना है, लास्ट में कितना है। अब 4 को पकड़ के काउंट पकड़ो, और शाम में 4 से दम कुछ कर दो, भागा दे दो, समझे कि नहीं। तो 4 को पकड़े या 4 से यहाँ पर कुछ कर देंगे, इसको भागा दे देंगे, शाम में 4 से भागा दे देना है। समझ में आया कि ना आया, जब बताओ, फिर से समझो। हम कहा बोले कि कहाँ से स्टार्ट करना है तुम लोग को, अरे आंगुरी पर याद कर लेना है, आंगुरी पर, ठीक ना। अगर मेहंदी बनाता है ना तो आंगुरी पर बना लेना तुम लोग, ठीक। तो सबसे पहला बात, इसको ए के 0 मानना है, ये 0 हो गया। पहले समझ लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, है ना। याद रखना 0, 30, 45, 60 और काउंट करना है 0, 1, 2, 3 और 0, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। याद रखना, आई 4 को पकड़ के सभी में भाग देना है, एरो में। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, समझे कि नहीं। और उसके बाद सब डरपोक आदमी है, इसीलिए इसको टोपी पहना देना है, कुछ कर देना है, टोपी पहना देंगे, सबको टोपी पहना दो, ठंडा के समय है ना, ये चलते। अरे इसके लिए ठंडा है, हो गया, कोई दिक्कत किसी को। फिर से हम समझा रहे हैं तुम लोग को बाबू रे, फिर से हम बोले कोई चीज आंगुरी पर तुम लोग लिख सकता है, ये 0 डिग्री हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक ना, समझे कि नहीं। और 90 हो जाएगा, लेकिन काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3 और कितना, 4 पकड़ के लास्ट वाला को पकड़ के सभी में भागा दे देना है, कुछ कर देना है, भागा दे के। सब डरपोक आदमी है, जल्दी इसको कुछ करना है, तो भी पहना देंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलो ठीक। अब देखा, अंदर अगर काटता है ना बाबू, तो काट देना है उसको, क्या करेंगे, काट देना है। और नहीं काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से लिख देंगे हम लोग। तो देखो इधर, यहाँ पर ध्यान दो तो बढ़िया से देखा। ये अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 0 है, 1/4 है, ठीक। 0/4, तो ध्यान दिया बवरे, अगर ऊपर में 0 रहे, कुछ रहे, और नीचे में का रहे, अंक रहे, का रहे, तो उसका मान का होता है जी, 0 होता है। का होता है, मालूम हलो कि ना। ऊपर में 0, नीचे में, ऊपर में 0, नीचे में, अगर ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में अंक रहेगा, उसका मान का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके अपोजिट, अगर ऊपर में अंक रहे, ऊपर में का रहे बुआ, और नीचे में का रहे जी, तो उसका मान का होता है। इसको इन्फिनाइट पढ़ेंगे या अनंत पढ़ेंगे, ठीक ना। ये अनंत का संकेत हो गया, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलो ठीक। अब देखो इधर बउआ रे, देखा, अब इसको जैसे 0, 0 है, बटा में 4 है, यानी ऊपर में 0 है, नीचे में कुछ है, अंक है। अगर इसको काटेंगे, भागा देंगे, तो कोई चीज का मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 के वर्गमूल निकालो या तो घनमूल निकालो, उसका मान का होगा, ये लगा का हो ले रे, तो माथा तो जो घर चल जाओ, सूझ झुक रहने का लगी, 8:30 बजे माथा दर्द देवे करेगा तुम लोग को। अभी कहा देगा कि डीजे पर चलना है, तो पुल दर्द इसको खत्म हो जाएगा माथा वाला। चलो देखा इधर, बोर्ड पे ध्यान दा। और हम अभी बोले तुम लोग को कि 0/4 रहे, ऊपर में 0, नीचे में अंक रहेगा, उसका मान का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका मान का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो 0 के वर्गमूल निकाल हो या तो घनमूल। अरे टोपी पहनने का मतलब कुछ निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना।
अगर यहाँ पर कुछ लिख दे रूट के अंदर में यहाँ पर तो इसको हम लोग घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुछ निकालेंगे। तो देखा इधर 0/4 है तो एक 0 हो गया, तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? तो 0। तो पहला में लिख देंगे 0। कितना लिखेंगे? 0। कोई दिक्कत जरा में नहीं, कलर चेंज कर देते हैं जी, ठीक रहेगा। फिर हम लिख देंगे कितना? 0। ठीक है। अब देखो 1/4 है, ठीक। तो 1 से तो 4 तो काट ही जीते, तो फिर तू ही चीज बनाता है कि ना? तो टोपी पहनने का मतलब हो गया कि दोनों पर उठना है जी, तो दोनों पर रूट निकालना है हम लोग को। तो बताओ अगर एक पर अगर हम लोग एक के रूट वर्गमूल निकालते हैं तो 1 होता है, कितना हो जाएगा? 1 के वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो, कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब बाटा में 4 के वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 2 होगा, 2 लिख दिए। कोई दिक्कत ना ना? चलो ठीक। बउआ रे देखी तो एक काट रहे ना, तो इसको काट देना के बार में। तो कितना है जब बचली? 1/2 बचली कि ना अंदर में? 1 बटा, अब बताओ भाई, इन्हें लिख दे थोड़ा सा, अंडर रूट 1/2 है, ठीक। तो एक मतलब बोले ना बउआ कि दोनों के वर्गमूल निकालना है। कहाँ निकालना है? तो 1 तो वर्गमूल निकाल जाएगा, लेकिन 2 के वर्गमूल निकलेगा रे? और 2 के वर्गमूल निकलेगा नहीं? निकले तो वो तो टोपिए पहन रह जाएगा, है ना? यानी बहुत डरपोक आदमी है, समझा कि नहीं? यानी क्या मतलब हो गया? 1 हो गया और 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम इसको कुछ निकाल अति करेंगे, इसको टोपिए में रह देना है, समझा कि नहीं? तो ये हो गया कितना? 1/√2 हो गया। अब बताओ भाई 3 गो पढ़ाए अभी तक, समझाए तो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत रहा में भी? चलो ठीक। अगला देखो बउआ एरा में देखी तो एरा में कोई काटता है जी? नहीं ना काटता है। तो 3 यानी दोनों पर रूट है, दोनों पर रूट यानी दोनों के वर्गमूल निकालना हमको। तो 3 के वर्गमूल क्या होगा जय बोले बताओ? 3 के वर्गमूल निकलेगा नहीं? निकलेगा तो टोपिए पहले रह जाएगा। अब बाटा 4 के वर्गमूल कितना होगा जी? कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना? ये काटता है कि नहीं काटता है? के बार में? 1 बार में काटा। कितना बार में काटा? 1 बार। 1 वर्गमूल कितना? बता भी समझ में आई लो कि नहीं लो जी बोले? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी नहीं समझ में आया है? अगर तुम ये समझ गया ना बउआ, ये वाला समझ गया ना, तो ये पूरा बॉक्स भरा जाएगा, समझा कि नहीं? अगर ये समझ गया ऊपर वाला था, पहला समझ गया था, ना तो फिर तुम लोग अपना देख लेना, है कि ना? तो पहले प्रोसेस तुम लोग को ऊपर वाला समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद जो ये तो ऑलरेडी तो बुढ़वा मेथड हो ही गया रे, है कि ना? कि पहले जानते 0 होता है, 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। तब बतावा यहाँ तक समझ में सबको आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आप पूछेगा तुम लोग से कैसे? देखो इधर पूछेगा बाबू तुम लोग से कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है जी? पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी? बोलेगा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है जी? बोलेगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? साइन 90 का मान कितना होता है? कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। चलो बोलो, कोई दिक्कत पहलका में? कोई की दिक्कत? तो याद हो जाता है? अभी तो दिक्कत नहीं रहेगा, हम पूछते हैं जाखनी दिक्कत हो जाता है। मेन तो दिक्कत यह है, लेकिन हम पूछेंगे तो तुरंत सब गायब हो जाएगा। अभी किसी को डाउट नहीं है, पता ना कैसे समझावे कि तूने सब समझ जाए। हमनी के तो भाई, हमनी के तो हमरा तो खुद हम समझ लो तो हमरा खुद ना समझ में आ रहा है, और तोहनिए के समझ मार लो पूरा। बता, अब किसी को डाउट नहीं रहता, यही तो दिक्कत है। देखो उतारे में भी लगल है, इधर उतार लो बढ़िया से, काहे कि तू ऑफिस वाला आदमी है भाई, टाइम तो देंगे, है ही ना? उतार लगे तो तेज तराज आदमी की ही पहचान होता है। हम इधर बताएंगे और उतारेगा, और जखने उतारे लेके बोलेंगे हम तो उतार लिए, ले, समझे कि नहीं? बोला यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना? चला ठीक। आप देखा इधर बुआ, आप देखो इस सब को निकाल लिए। देखो ये फार्मूला था ना, सिर्फ पहला के लिए यूज किए, समझे कि नहीं? अब उसको फार्मूला का कोई यूज नहीं है। आप देखो इधर बहुत ध्यान दा, आप पीछे से उठावो, आप 12 बारी से शुरुआत करते रख दो इसको, ठीक है ना? तो पीछे कितना है? फिर हम रख दो एक, फिर उसके बाद कितना है? √3/2 कर दिए, ठीक। फिर उसके बाद कितना है? फिर कितना है?
फिर कितना है बुआ, ये हो गया कॉस थीटा का मान निकल गया टोटल। समझा कि नहीं? कुछ नहीं करना है, पहला के निकालो साइन को और साइन वाला को उलट दो, मैंने पीछे से लिखना शुरू कर दो कॉस में शुरू से। समझा कि नहीं समझा? जय बोलो बताओ। तो दोनों मान याद हो गए आप कैसे लिखना है जय? चल ध्यान दो। चला देखा फिर से बाबरे, हम बोले कि साइन थीटा का पहले निकालना है फार्मूला के अनुसार, और साइन थीटा को पीछे से पकड़ के पूरा को कॉस में शुरू से लिखते चल जाओ। कोई दिक्कत? अब पूछेगा आप तुमको कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, पूछेगा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। यानी क्या मतलब क्या हुआ कि बाबा रे साइन जो 60 डिग्री का मान होता है ना जी, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। समझे कि नहीं? और जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है ना बुआ, कॉस जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है किसका रे, साइन 60 के। और साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस के डिग्री का होता है, 60 का होता है। समझे कि नहीं? तो याद रखिए कहेगा कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 याद रखिए, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है, ठीक ना। और कॉस 60 का मान कितना हो गया जी, 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान, कोई दिक्कत है ना में? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। आप समझो इधर, चलो तुम लोग को एक फार्मूला बताए थे, याद है कि भुला गया, चलो ये यूज कर लेते हैं। देखा इधर लगता है रे, देखो हम बताए थे तुम लोग को कि साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर का होता है जी, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बोलो कैसी डूठू मुठू लिख दिए ना, बताए रे? अरे बताए ना। चलो ठीक, अब देखा इधर बहुआ रे तो हम गौर से ध्यान दे, tan थीटा का मान निकालना रहेगा, इन दोनों को भागा दे देना है। क्या करना है तो देख बता दे, देखना इधर ऊपर कितना है नीचे कितना है, तो लिखा लेने देखी कि अगर ऊपर में 0 रहे और नीचे में अंक रहे, जब दोनों को भागा देंगे उसका मान क्या निकलेगा, तो यहाँ 0 लिख दें बराबर करके, यानी tan 0 डिग्री का मान कहा गया। कोई दिक्कत? आप ध्यान दो, ये वाला है एजा 1/2 है, एजा कितना है जी, √3 है, तो बता दो 4 सीम वाला है तो 2 से 2 का हो जाएगा जी, खत्म। बचा कितना, 1/1 बचा कि नहीं बचा जय बोलो बताओ। आप पूछेगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√। आप देखो इधर ये हो गलो 1/√2, अब बाटा 1/√, तब बताए दोनों सेम समय तक काट के ना जी, तो काट के कितना ही लाए बराबर में, तो पूछ को ना जाने के बार पूछ को जरा, ठीक ना, कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। समझा कि नहीं? आप देखो इधर यहाँ पर अब ऊपर में √3 है, अब बाटा में नीचे 2 है, अब बाटा में 1/2 है, तो 2 से 2 का हो गए, खाली कोची बचली ऊपर √3, कुछ बचा, यानी कहेगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कुछ बताना है, तो √3 बताना है, कुछ बताएंगे √3 करने से चला जाए। आप देखो इधर बवरे, अब ध्यान दे, ऊपर में अंक है नीचे में का है, ऊपर में अंक है नीचे में तो का होगा, अनंत होगा। का होगा, तब बोलेगा तुम लोग को कि tan 90 का मान का होगा, अनंत। अनंत को हिंदी में हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो होने का अनंत ना लिखेगा, ऑप्शन में रहेगा अपरिभाषित। समझा कि नहीं? कहा मारेंगे अपरिभाषित। तब बतावा आप तीनों निकल जाएगा, पहला निकालेंगे फार्मूला से, दूसरा को क्या करेंगे कि साइन वाला को पीछे से पकड़ के कॉस में शुरू से लिखते चल जाएंगे, ठीक। और tan निकालना रहेगा तो साइन और कॉस को दोनों को कान पकड़ के दोनों को भागा दे देना है। समझे कि नहीं?
तो निकल जाएगा किसका मान, tan का मान निकल गया। तो बताओ ये तीनों याद हो गया रे। अगर ये तीनों याद हो गया ना जी, अगर यहाँ पर याद हो गया ना तुम लोग को, तो जिंदगी में कभी नहीं भुलाएगा, एकदम कन्फर्म वाला बात है। अब अगर तुम चाहेगा कि हम इसको रट जाए, तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि तुम लोग से याद होगा। रटाइबे नहीं करा, रटेगा लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा। आइए कि अगर ऐसे रहेगा ना तुम लोग को, अगर ये दोनों याद रहेगा ना, तो तुमको tan के पूछेगा ना, तो तुम कहेगा कि अच्छा, हम पूछेंगे कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो दिमाग लगाएगा कि अच्छा sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3 यानी 1/2 और √3/2 का अगर भागा देंगे तो tan 30 का मान निकल जाएगा। और चौस ही बोला है तो नीचे 2 है, एरो में नीचे 2 है, तो 2 से 2 का हो गया, कट गया, बचा 1/√3 बचा। तो tan 30 मान कितना हो गया, माइंडली भी कैलकुलेशन करके तुम लोग बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक। बहुत आप समझो, यहाँ पर तीनों कंप्लीट हो गया। आप देखा इधर, अब निकालना है कौशिक का, निकालना है किसका निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि कौशिक केकर उल्टा होता है, साइन का होता है, किसका, साइन को उल्टा कौशिक, कौशिक उल्टा साइन, साइन को उल्टा कौशिक, कौशिक उल्टा। अरे ऐसे लिखाए थे ना बाबू तुम लोग को रे, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर का लिखाए थे, एक नहीं लिखाए थे, तो उल्टा का मतलब हुआ बटा में चल जाएगा वो, साइन थीटा निकल, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कौची, कौशिक थीटा। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत रहा में, उल्टा कर, उल्टा, उल्टा का मतलब का हो लीजिए, बोलो तो उल्टा का मतलब का हुआ, अगर कहेगा कि हम उलट गए, तो उलट गए मतलब कौन चीज, पैर चल गया ऊपर, मुड़ी कहाँ, ओकरा कहा है उल्टा। समझा ना, कोई दिक्कत, तो उल्टा का मैंने समझ रहा है ना तुम लोग, चलो ठीक। अब देखो इधर, और उल्टो इसको, अच्छा साइन यहाँ पर देखी तो, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, चला देखा इधर, है कि ये जो उलटे पलटेंगे तो समझ में आएगा, है ना, चला देखो, और देखो, अच्छा जी यहाँ पर जीरो है, तो 0/1 तो लिख ही सका ही ना, अगर बाटा में कुछ ना रहता तो कम से कम कितना रहता है जी, तो 0 है, तो 0/1 तो लिख ही सकते हैं कि ना लिख सके ही, तेरा पलाट दे ही, बलजोरी था मेरा पलाट, तो ये हुई थी नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 1/, कहाँ हो जाएगा 1/, तो हम लोग अभी पढ़े हैं, ऊपर में अंक रहे नीचे में, ऊपर में अंक रहे नीचे में, तो उसका मान क्या होता है, बुझाया कि नहीं रे, पलाटलू जो बुझाई लाओ, पहले 0 था ये वाला, तो 0/1 तो लिख ही सकते हैं जब ना कुछ था, ठीक। जरा पलाट दिए, तो पलाट दिए तो हो गया कुछ पता है, ऊपर चल गया 1, नीचे कितना गया, तो जब जानते हैं कि ऊपर में अंक रहता है नीचे में 0 है, तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, चलो ठीक। अब देखा इधर, तब बताओ एक मान कितना लिखियो ना, बोलता है अनंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या अपरिभाषित लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हुआ, अरे कोई दिक्कत है रे, चलो ठीक। आप देखा इधर, बोले आप मेरा देखो, आप पलटना है किसको, 1/2 है, कितना है, तो दाम पलट दो, पैर ऊपर मुड़ी, तो ये चल जाएगा ऊपर, एक चलेगा कहाँ हो, तो बता है 2 में 1 से भागा देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा जी, तो उसका मान कितना लिखें, 2 खाली लिखें, समझा। आप देखा इधर, अगला, अगला हो कितना जी, 1/√, तो कितना लिखो बताओ, खाली √2 लिखे थी कि ना, पलट देनी था, तो ये हो गया √2, ये कितना होगा 2/√3, ये खाओ, तो ये के चाहे तो पलट ही, चाहे तो ना पलट ही, या खड़ा कर ही है, तो जैसे कि इच्छा हो इसको लाट पलट कर दो, कितना हुई तो एक हो, तो कितना होगा, कोई दिक्कत ना में, तब पूछेगा तुम लोग से कि कौशिक, अरे कौशिक 0 डिग्री के मान केकरा पलट ली हाल, कहेगा कौशिक 30 के मान, बोल ही ना रे कस के, कौशिक 45 के मान, कौशिक 60 के मान, और कौशिक 90 के, कोई दिक्कत, अगला स्टेप में आ जाओ। आप बताओ वो अगला कि सेक केकर उल्टा होता है जी, कौस के, केकर,
तो कौस के पकड़ के उलट पुलट करो, उसका मान आ जाएगा। अब ध्यान दे इधर बाबू रे, देखो अरे यार, चल देखा इधर, कौस कितना है पड़ी, तो एक के पलाटो तो कितना होगा रे, एक के होगा। अब इसको पलटो तो 2 बटा कितना, √3। बाबू रे फिर इसको पलटो, √2 ना होगा जी। फिर इसको पलटो, एकरा पलटेंगे इधर ना कुछ तो कितना है, तो एक चल जाती ऊपर, यानी आंख चल जाएगा ऊपर, नीचे कुछ जाता है, तो उसका मान कहाँ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत रहा में, तो अगला चल जाते हैं लगले कॉट वाला। था कॉट के उल्टा होता है tan के, तो tan के प्लाट, तो देखो tan का 0 डिग्री के कितना है, यहाँ पर 0 ना है, तो 0/1 लिखेंगे, 0 तब पलटेंगे, एक चलेगा ऊपर, 0 चलेगा, तो कितना हो जाएगा जी, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया अनंत हो गया, ठीक ना। अब बताओ एक का देखो तो tan ये वाला है 30 डिग्री वाला, देखो तो 1/√, कितना 1/√, तो √3 चाहिए थी ऊपर, एक चलेता है, तो खाली कोची लिख सकते हैं हम लोग, √3 लिख सकते हैं, तो √3। अभी एक हो tan 45 का मान कितना है, तो cot 45 का भी मान कितना हो जाता है, अगर उलट ही पलट ही कोई प्रभाव पड़ता है तो ये चीज हो जाएगा। एक अब एक देखा कि कितना हो, पावर है √3 है ना, तेरा बाटा में एक तो लिख सका ही, तेरा पलट दो तो एक चल जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा, तो ये हो गया कितना, 1/√3 हो गया। कोई दिक्कत। और देखो अगला है कौची जी, अनंत। तो 0 को उल्टा किए तो अनंत हुआ, अब अनंत को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 को उल्टा, अनंत को उल्टा, खत्म। समझा कि नहीं, तो ये हो जाएगा का 0 हो जाएगा। समाप्त हो गया दूसरा चैप्टर, एरे पर था। अब बताओ किसी को कोई डाउट है कि जो पढ़ी था, कि जो पढ़ी ऐसा लग रहा है रे, किताब निकाल के मिला लो, कि जो बड़ी डाउट है, कि जो बड़ी फार्मूला, के जो बड़ी मान अगर गलती पुट किया हुआ तो बोलो, हम सुधार देंगे। सब सही है, मिलाया जी साजान, कोई दिक्कत ना। चलो ठीक, 13 तुम लोग उतार ला, ठीक ना, जितना जल्दी हो सके।